आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। रूस में सेंट पीटरबर्ग नाम का एक शहर है। कभी मॉस्को जितनी ही हैसियत रखता था। 1918 तक रूस की राजधानी भी रहा। फिर ज़ारों के पतन के साथ इस शहर से भी ये तमगा छिन गया। इस शहर के इर्द गिर्द रूस की राजनीति हमेशा से घूमती रही है। इतिहास में रासपुतिन हो या मौजूदा वक्त के पुतिन, सबकी कामयाबी में ये शहर शामिल रहा है। इसी शहर से निकलकर एक छोटा सा अपराधी मॉस्को आता है और बहुत ही कम समय में उसका कद इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे राष्ट्रपति का राइट हैंड या राष्ट्रपति का संकट मोचन कहकर बुलाने लगते हैं। कुछ ही दिन के बाद राष्ट्रपति का यही राइट हैंड उनसे बगावत करता है और अपनी प्राइवेट आर्मी, जो अब तक प्रेसिडेंट के इशारे पर चल रही थी, उसके सहारे मॉस्को कूच करने का ऐलान कर देता है। कहने को तो मामला बातचीत से सुलझ जाता है, लेकिन 2 महीने के बाद एक प्लेन क्रैश होता है। थोड़ी ही देर में इंटरनेशनल मीडिया की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की हड़बड़ाई हुई पट्टियां छा जाती हैं। बदहवास एंकरों की आवाजें गूंजने लगती हैं और खबर आती है कि वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन डेड इन प्लेन क्रैश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामे गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और नामे गिरामी में आज की कहानी है येवगेनी प्रिगोजिन की। खबरों की दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध की खबर 2022 की शुरुआत से लेकर 2023 तक छाई थी। कभी रूस पर अमेरिकी या पश्चिमी देशों की बैन की खबर, कभी यूक्रेनी प्रधानमंत्री का बयान और कभी यूक्रेन को हुआ नुकसान। इसी दौरान एक वायरल वीडियो में एक आदमी नमूदार होता है जो वर्दी में खड़े हुए कुछ सोल्जर्स को लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। पहली बार में इसे रूसी आर्मी का वीडियो कहा जाता है, लेकिन ध्यान से सुनने और देखने पर पता चलता है कि ये प्राइवेट आर्मी है। नाम है वैगनर ग्रुप। येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी जो रूस के लिए ही काम करती रही है, लेकिन वो काम जो कानून और नियमों के डर से किसी भी देश की सेना नहीं कर सकती। इन्हें रूसी सेना जैसी ही ट्रेनिंग मिली है, लेकिन उनके काम करने का तरीका उनसे सैकड़ों गुना विभत्स है। Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. प्रिगोजिन की इस वीडियो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पुतिन पर प्राइवेट आर्मी की मदद से यूक्रेन में अत्याचार करने के आरोप लगने लगे, लेकिन इसी के साथ बात होने लगी वीडियो में दिख रहे इन सैनिकों के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन पर, जिसकी पहले की कहानी और भी दिलचस्प थी। राजन कुमार जेएनयू में रशियन स्टडीज पढ़ाते हैं, उनसे सुनते हैं। प्रिगोजिन एक क्रिमिनल था, एक पेटी क्रिमिनल जिसको बोलते हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल बोलते हैं वो, और वो सेंट पीटर्सबर्ग में था। और सेंट पीटर्सबर्ग में रहने का एक जो फायदा ये हो रहा था बाद में हुआ। पहले तो कुछ दिन पहले वो क्राइम के कारण कुछ दिन जेल वेल में भी था। उसके बाद उसने एक छोटा सा जो शॉप होता है, एक वहां पे आप जाएंगे रशिया में या पश्चिमी देशों में तो हॉट डॉग के बहुत सारे इस ढंग के स्टॉल्स होते हैं, तो वो स्टार्ट करता है। और उसके बाद वही बिजनेस थोड़ा सा ग्रो करता है, चूंकि क्रिमिनल माइंड का था। और उसका जो देखेंगे 1990 का जो दशक था या उसके बाद का भी जो पीरियड रूस में जो था, वो काफी वहां पे ये जो नेक्सस होते हैं, क्रिमिनल नेक्सस, ये बड़े पावरफुल होते थे। और इनके कॉन्टेक्ट धीरे धीरे होते हैं पॉलिटिशियन से, वहां के मेयर से या जो दूसरे लोगों से, तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करता है। छोटी मोटी चोरियां, फिर बिजनेस में एंट्री, जहां उसकी मुलाकात पुतिन से होनी थी। लेकिन इसके बाद जो होने जा रहा था वो रूसी इतिहास में दर्ज है। अमेरिका के एक सीनियर पत्रकार हैं जॉन एल थॉमस। उन्होंने प्रिगोजिन की उन शुरुआती दिनों के बारे में रिसर्च की थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में थॉमस कहते हैं, प्रिगोजिन शुरुआत से वही करते रहे हैं जो वो बाद में पुतिन के लिए करने लगे। नेताओं के लिए ऐसे काम करना जो नेता खुद नहीं कर सकते। हत्या तक भी प्रिगोजिन के लिए आम थी। यहां तक कि कुछ दिनों तक वो देह व्यापार के धंधे में भी थे।
नेताओं के लिए वो ये काम भी किया करते थे। थॉमस ने यह भी लिखा है कि नेता बदले में प्रिगोजिन की मदद करते रहे। यही वजह है कि प्रिगोजिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते रहे। राजनेताओं से इसी नजदीकी ने उन्हें पुतिन से मिलवाया और पिछली सदी के आखिरी सालों में पुतिन से मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया। गौतम कश्यप इस वक्त रूस में रहते हैं। रूसी इतिहास और संस्कृति पर उनका काम है। वो बताते हैं, उनका जो कनेक्शन है पुतिन के साथ हुआ इसलिए क्योंकि उनका रेस्टोरेंट का चेन था और एक बार पुतिन के ग्रुप उनके रेस्टोरेंट में पधारे और वहाँ एंजॉय किया, खाया पिया, तो इसमें शायद कुछ कनेक्शन उनका बढ़ा और पुतिन से उनकी गहरी मित्रता हो गई। उसके बाद से उनका जो झुकाव है पॉलिटिक्स में हुआ और पॉलिटिक्स में पुतिन जो है, पुतिन की सरकार ने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि हर जगह जो है रूसी आर्मी को भेजना संभव नहीं था। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो रूस ने जो है एक अपना प्राइवेट आर्मी बनाया और जिसके हेड प्रिगोजिन थे। इनके संरक्षण में वागनर ग्रुप चलता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि पुतिन ने प्रिगोजिन को एक फैक्ट्री खोलने में मदद पहुंचाई थी, उन्हें लोन दिलवाने में मदद की थी, जहां से दोनों के बीच रिश्ते बने। फिर पुतिन के क्रेमलिन में आने के बाद पहले प्रिगोजिन कई सालों तक क्रेमलिन के कई प्रोग्राम में केटरिंग का काम करते रहे। फिर कुछ दिन तक तो पब्लिक इन्हें पुतिन के शेफ के नाम से जानती रही। लेकिन पुतिन के लिए प्रिगोजिन ने इस दौरान या उसके बाद क्या किया, ये इसके ठीक उल्टा है। पुतिन का राइज और प्रिगोजिन का राइज जो आप देखेंगे कि उसका एक समानांतर चलते रहता है, एक ही साथ राइज होता है। बाद में चल के पुतिन के साथ बोला जाता है कि पुतिन के इशारे पे वो प्राइवेट आर्मी, हालांकि कहने को तो वो पहले उनका काम था प्राइवेट आर्मी का, प्राइवेट मशीनरी बोल जाता है, जो कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उस ढंग का। लेकिन भारत में जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं तो उनको वेपन्स नहीं दिए जाते हैं, लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि रूस में थोड़ा सिस्टम अलग है और उसको लाइसेंस भी दिया जाता है, बहुत सारे वेपन्स के भी यूज करने का उनको अधिकार दिया जाता है। और ये जो 2014 में जो क्राइमिया में फर्स्ट इन्वेजन रूस का होता है, तो उसमें वैगनर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि फिर आप देखते हैं कि रूस जब सीरिया में इन्वेड करता है तो सीरिया में वैगनर एक्टिव होता है। फिर चूंकि बहुत सारे देशों में जो रूस के इंटरेस्ट है अफ्रीका में, जैसे माली में या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, तो वैसे देशों में भी चूंकि आर्मी वहां पे काफी वीक रहते हैं इन सारे देशों में, तो उनको ट्रेनिंग का काम या उनको वेपन्स का काम, वेपन सप्लाई का काम, फिर वेपन ट्रेनिंग का काम, तो ये इन सारे कामों में वैगनर को इन्वॉल्व किया जाता है। साल 2014 प्रिगोजिन के लिए बड़ा मौका बनकर आया था, जिसने उनके कद और उनकी प्राइवेट आर्मी के प्रभाव में और ज्यादा इजाफा किया। कई रिपोर्ट्स ने लिखा है कि क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए शुरुआती हमले की खातिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक सेना नहीं भेजना चाहते थे। वो चाहते थे कि सेना की बजाय कोई प्राइवेट ग्रुप हमला करे। हालांकि उस वक्त तक रूस में प्राइवेट आर्मी अवैध थी। उस वक्त सी लोकल ग्रुप जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आई, लेकिन आखिर में प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप को ही यह जिम्मेदारी मिली। फिर तो प्रिगोजिन ने पीछे पलटकर नहीं देखा। ये वो दौर था जब जनता में भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। साल 2022 में यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। रूस दुनिया भर में आलोचना झेल रहा था और प्रिगोजिन यहां भी अपनी उसी भूमिका में थे। यूक्रेन में प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी के काम करने के तरीके पर सवाल भी उठे। जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले अमिताभ सिंह कहते हैं, क्योंकि वहां मैन टू मैन फाइट हो रहा था, आमने सामने की लड़ाई हो रही थी और उसमें हर घर में लड़ाई हो रही थी। उस समय बहुत सैनिक हताहत हुए थे, यूक्रेन के और वैगनर आर्मी के भी। लेकिन उस समय का इस्तेमाल किया रूस ने अपने आप को रीइंफोर्स करने में, अपने आप को डिफेंस लाइन को मजबूत करने में और यूक्रेनी सेना को बाखमुत और सोलेदार में फंसा के रखने के लिए 2-3 महीना में। उस बीच उन्होंने ट्रेंचेस बनाए, माइंस लगाए और फोर्टिफिकेशन किया कि यूक्रेनी आर्मी काउंटर ऑफेंसिव नहीं कर पाए। तो उसका सबसे बड़ा फायदा रूस के और रूसी आर्मी को मिला, क्योंकि उन्होंने बाखमुत में उनकी सेना को उलझा के रखा था। इस युद्ध में वैगनर आर्मी ने रूस को तो बढ़त दी, लेकिन यहां से प्रिगोजिन और पुतिन के बीच दरार भी आई। यही युद्ध दशकों पुराने संबंधों में भयंकर खटास की जड़ बन गया।
प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो लोग हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं और हमारे सैनिकों की जान जा रही है। Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. ये प्रिगोजिन की जिंदगी का सबसे कठिनतम दौर भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुतिन के लिए लड़ते लड़ते अचानक से अब उन्हें पुतिन से ही लड़ना पड़ रहा था। हालांकि प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन पर कभी सीधे हमला नहीं किया, इसके बजाय अधिकारियों को घेरते रहे। लेकिन फिर रूस में एक ऐलान होता है। रूसी सेना प्रमुखों ने वैगनर ग्रुप के रूसी सेना में मर्जर का ऐलान कर दिया। यहां से प्रिगोजिन का धैर्य टूट गया। उन्होंने मॉस्को की तरफ अपनी आर्मी के साथ कूच किया। प्रिगोजिन इतने नाराज थे कि यहां तक कहा कि यूक्रेन में जितने भी रूसी सैनिकों ने जान गंवाई है, उसके लिए रूसी रक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। रूस और रूस के बाहर कयास लगने लगे कि प्रिगोजिन तख्ता पलट करने वाले हैं। हालांकि चंद घंटों के बाद समझौते की खबर ने तूफान शांत किया। अमिताभ सिंह इस समझौते के बारे में अलग ख्याल रखते हैं। देखिए, समझौता जो वो तो खैर बहलाने की बात थी, क्योंकि जिस दौर से उस समय रूस गुजर रहा था कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने रिवोल्ट कर दिया है और वो मॉस्को की तरफ, क्रेमलिन की तरफ कूच कर गया है, तो वैसे समय में अगर रक्तपात होता, अगर संघर्ष भी होता, ऐसा नहीं था कि रूसी आर्मी उसको रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो एक अंग्रेजी में कहा जाता बैड ऑप्टिक्स होता और दुनिया को ये लगता कि शायद पुतिन बहुत ही निरसन शासक है और अपने खिलाफ कोई भी रिवोल्ट या उनके खिलाफ कोई भी ऑपोजिशन को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद, क्योंकि वैगनर समूह सिर्फ वैगनर या प्रिगोजिन ही नहीं है, वो मल्टी बिलियन एंटरप्राइज है जिसके तार रूसी एलीट, रूसी तंत्र से जुड़े हुए हैं। और उस तंत्र को समझने का मौका मिला उन 2 महीनों में सैन्य विद्रोह के बाद, जिसको वहां के एलिट्स ने, जिसको वहां के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने और जिसको रूसी तंत्र ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और जानना चाहा कि इसमें क्या होता है और कैसे, क्योंकि वो एक तंत्र की तरह काम करता था रूस का, अफ्रीका में या सीरिया में या लीबिया में। हिंदुस्तान में 2023 की 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात एक खबर आई। कंफर्म और येट नॉट कंफर्म के बीच में झूलती हुई खबर यह थी कि रूस के मॉस्को के उत्तरी इलाके में एक विमान क्रैश हुआ है जिसमें 7 पैसेंजर्स सवार थे। थोड़ी ही देर बाद यह खबर आई कि उन 7 पैसेंजर्स में से एक थे प्रिगोजिन। कंफर्म कुछ भी नहीं था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वैगनर ग्रुप ने सीधे इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार पुतिन को ठहराया। हालांकि इससे पहले ऐसी खबर कई बार आ चुकी थी और हर बार प्रिगोजिन नए रूप में और नई भूमिका में दिखते थे, इसलिए इस खबर पर किसी को तुरंत यकीन नहीं हुआ। फिर रूसी सरकार ने भी प्रिगोजिन की मौत को कंफर्म किया। पुतिन ने भी प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि दी। राजन कुमार। देखिए, वो पहले रिपोर्ट्स कई बार र्यूमर्स फैलाए जाते थे, उसमें कई बार यूक्रेन के साइड से हो सकता है या रूस के साइड से भी हो सकता है प्रोपेगेंडा, लेकिन उस समय न तो कभी स्टेट ने कंफर्म किया था, ना ही प्रिगोजिन की आर्मी जो टेलीग्राम चैनल में उनके जो लिंक्स हैं उसने कंफर्म किया था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं, आप जानते हैं कि उनके प्रिगोजिन के जो खुद के वैगनर ग्रुप है, उन्होंने बदला लेने की बात की है। उसके बाद जो रूस का जो स्टेट है, पुतिन का भी एक कॉन्डोलेंस मैसेज तरह का आया था। तो अभी तो जो रिपोर्ट्स हैं उसमें लग रहा है कि कंफर्म है कि प्रिगोजिन का मौत हो चुका है। और प्रिगोजिन का ही नहीं, इसमें पूरा जो वैगनर के जो टॉप लीडरशिप है उसका खात्मा कर दिया गया। रूस एक ताकत के तौर पर कितना बड़ा देश है ये सब जानते हैं, फिर भी वहां लोकतंत्र पर कई सवाल हैं, खासकर खबरों और खबरनवीसों के लिए। अक्सर वहां से ऐसी खबरें कम आती हैं जो वहां की सरकार छिपाना चाहे। पुतिन पर कई दफे ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उनके खिलाफ उठी आवाजें हादसे का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में प्रिगोजिन की मौत हादसा है या साजिश, ये सवाल शक की शक्ल में हमेशा बना रहेगा।
ये था हमारा आज का नामे गिरामी। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के नामे गिरामी को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।